हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, उपवाक। ठीक है, ये उपवाक, इसको हमने मिश्र वाक में पढ़ा था कि जब मिश्र वाक में दो उपवाक एक दूसरे के बिना पूर्ण होते हैं तो वो मिश्र वाक कहलाता है। वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, दो उपवाक। तो वही ये उपवाक है कि ये उपवाक क्या है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। मिश्र वाक्य में उपवाक दो प्रकार के होते हैं। ये जो उपवाक होते हैं मिश्र वाक्य में, वो दो तरह के होते हैं। पहला होता है प्रधान उपवाक, दूसरा होता है आश्रित उपवाक। ठीक है, समझ में आ गया ना कि मिश्र वाक्य में जो उपवाक होते हैं वो दो तरह के होते हैं, प्रधान और आश्रित उपवाक। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, प्रधान उपवाक के कोई भेद नहीं होते हैं, लेकिन आश्रित उपवाक के तीन भेद होते हैं: संज्ञा उपवाक, विशेषण उपवाक और क्रिया विशेषण उपवाक। तो ये तीनों ही उपवाक को हम समझेंगे बारी बारी से क्या है। सबसे पहले प्रधान और आश्रित उपवाक को समझ लेते हैं कि ये क्या है। प्रधान उपवाक। अब स्टूडेंट, प्रधान उपवाक के पहले हम समझते हैं कि इसकी क्या परिभाषा है। मिश्र वाक्य में वह उपवाक जो, जिसे, जिसने, जो, की, क्यों, जब जब, जहाँ, यदि आदि समुच्चय बोधक से नहीं जुड़ा होता है वह प्रधान उपवाक होता है। ठीक है ना, ठीक है ना स्टूडेंट। हमने जब मिश्रित वाक्य पढ़ा था, मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य जब पढ़ा था तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ज, की, यदि। ये फॉर्मूला पढ़ा था। इसके जितने भी रूप होते हैं वो हम मिश्रित वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है कि मिश्र वाक्य में वह उपवाक होते हैं, वह उपवाक जो कि ज, की, यदि समुच्चय बोधक से नहीं जुड़े हुए होते हैं। ठीक है ना, ऐसे ही उपवाक को हम प्रधान उपवाक कहते हैं। उदाहरण से बताती हूँ, अच्छे से स्पष्ट हो पाएगा। देखिए, वह शेर भूखा है जो जंगल में दहाड़ रहा है। वह शेर भूखा है, ये हमारा क्या हो गया, उपवाक हो गया, क्योंकि ये हमारा ज, की, यदि जो हमने फॉर्मूला देखा था उसके रूप से नहीं जुड़ा हुआ है। उसके रूप से उसके दूसरा वाला उपवाक जुड़ा हुआ है, जैसे कि जो जंगल में दहाड़ रहा था, इसमें जुड़ा हुआ है। तो जिस उपवाक में ज, की, यदि ये वाले रूप नहीं हो, ऐसे ही वाक्य को हम क्या बोलते हैं, प्रधान उपवाक बोलते हैं। क्लियर। दूसरा उदाहरण भी हम देख लेते हैं। जैसे ही कविता पूरी हुई उसने मुझे फ़ोन किया। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, जैसे ही कविता पूरी, तो जैसे जो शब्द है ये जो का ही रूप है, जो कि हमारे ये पहले वाले उपवाक में है, तो ये हमारा प्रधान उपवाक नहीं है। हमारा प्रधान उपवाक क्या है, उसने मुझे फ़ोन किया, क्योंकि इसमें ज, की, यदि का कोई भी रूप से ये उपवाक नहीं जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये हमारा क्या हो गया, प्रधान उपवाक। क्लियर हो गया आपको कि प्रधान उपवाक वह होते हैं कि जो कि यदि समुच्चय बोधक से नहीं जुड़े हुए होते हैं, यानी कि ज के रूप, क में ये जो की है, की में क्या होता है, की, क्योंकि, ताकि, ये वाले, और यदि में जितने भी ये जोड़े वाले शब्द होते हैं वो, तो ये इससे नहीं जुड़ा हुआ होता है, तो उसको हम प्रधान उपवाक कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आश्रित उपवाक। अब हम समझेंगे कि आश्रित उपवाक क्या है। देखिए स्टूडेंट, मिश्र वाक्य में वह उपवाक जो, जिसे, जिसने, जो कि, यदि, क्यों, जब जब, जहाँ, यदि आदि समुच्चय बोधक से जुड़े हुए होते हैं। अब ऐसे उपवाक जो कि मिश्र वाक्य में ज, की, यदि, है ना, ज, की, यदि रूप से जुड़े हुए होते हैं, उन वाक्यों को हम बोलते हैं आश्रित उपवाक। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं। और ये जो आश्रित उपवाक होते हैं ये प्रधान उपवाक पर निर्भर करते हैं, क्योंकि ये आश्रित है, आश्रित से हमको समझ में आ रहा है वो किसी पर निर्भर है, यानी कि वो किस पर निर्भर है, वो प्रधान उपवाक पर निर्भर है। ठीक है, चलिए उदाहरण देखते हैं। वह शेर भूखा है जो जंगल में दहाड़ रहा था। तो इसमें हमारा आश्रित उपवाक कौन सा हो गया, जो वाला जो उपवाक है वो हमारा क्या हो गया, आश्रित उपवाक। यही उदाहरण मैंने प्रधान उपवाक में भी दिया था, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि वह शेर भूखा है, ये तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रधान उपवाक हो गया। ठीक है, और जो जंगल में दहाड़ रहा है वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा आश्रित उपवाक हो गया। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे ही कविता पूरी हुई उसने मुझे फ़ोन किया। अब इसमें जैसे जो शब्द है जिस उपवाक में जुड़ा हुआ है वो हमारा आश्रित उपवाक हो गया। समझ में आ गया। और ये आश्रित उपवाक जो है प्रधान उपवाक पे निर्भर करता है, यानी कि जैसे ही कविता पूरी हुई उसने मुझे फ़ोन, यानी कि कविता समाप्त हुई और तुरंत उसने फ़ोन किया। क्लियर हो गया। यानी कि आश्रित उपवाक वह होता है जिसमें जो, की, यदि के जितने रूप होते हैं उससे वो जुड़े हुए होते हैं। वो रूप कौन कौन से होते हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा, जो, जिसके, जिसका, जैसे ही, तब तब, यदि, क्यों, क्योंकि, ठीक है, अगर, तो, जितने जोड़े वाले शब्द हैं वो सारे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि आश्रित, ये हमको समझ में आ गया, प्रधान उपवाक और आश्रित उपवाक हमको समझ में आ गया। भेद, आश्रित उपवाक के कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, संज्ञा उपवाक, विशेषण उपवाक और क्रिया विशेषण उपवाक। तो इन तीनों को हम समझेंगे क्या है। अब यहाँ पे चलते हैं, आश्रित उपवाक में संज्ञा उपवाक क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, प्रधान उपवाक के कर्म और पूरक के रूप में प्रयोग किए जाने वाले वाक्य को संज्ञा उपवाक कहते हैं। प्रधान उपवाक के, जो प्रधान उपवाक है उसमें कर्म या पूरक, पूरक मीन्स उल्टा, उसके उल्ट, पूरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाने वाले जो उपवाक है, ठीक है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, संज्ञा उपवाक। सामान्यतः जो उपवाक में की से जुड़ा होता है वह संज्ञा उपवाक होता है, यानी कि जो हमने क, ज, की, यदि ये फॉर्मूला पढ़ा था, इसमें जो की वाला जो शब्द है, की वाले जो शब्द है से जो कोई भी उपवाक जो जुड़ा हुआ होता है वह संज्ञा उपवाक है। ये एक तरह का पहचान है कि संज्ञा उपवाक को हम कैसे पहचानेंगे, जो उपवाक की जो ये हमारा जो की है, ये की से जुड़ा हुआ होता है वो हमारा संज्ञा उपवाक हो गया। ये पहचान हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
उदाहरण है स्टूडेंट कि मैं सोचता हूँ कि मनुष्य को परोपकारी होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए मैं सोचता हूँ कि से ये पूरा उपवाक जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया संज्ञा उपवाक। ठीक है ना, यही हमारी पहचान है कि जिस उपवाक में की जुड़ा हुआ हो वो संज्ञा उपवाक होता है। कि यानी कि मैं सोचता हूँ कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया संज्ञा उपवाक। मनुष्य को परोपकारी होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा आता है महुआ की इच्छा है कि वह बड़ी होकर अभिनेत्री बने। अब यहाँ पे देखिए महुआ की इच्छा है कि आ रहा है ना, ये है हमारा संज्ञा। महुआ की इच्छा है कि, तो ये हमारा क्या हो गया कि वह बड़ी होकर अभिनेत्री बने। तो ये हमारा की से उपवाक जुड़ा हुआ है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, संज्ञा उपवाक हो गया। ठीक है, तीसरा उदाहरण में हम पढ़ते हैं कि श्रेष्ठ ने कहा कि इस बार वह स्वास्थ्य मेला में नहीं आ सकेगा। श्रेष्ठ ने कहा कि, ठीक है, ये की से उपवाक जुड़ा हुआ है, इसका मतलब कि ये हमारे जो है वो संज्ञा उपवाक हो गए। आपको समझ में आ गया होगा कि संज्ञा उपवाक को पहचानने के लिए हमको देखना होगा कि उसमें उपवाक में जुड़ा है कि नहीं। ठीक है, शिष्य ने कहा कि इस बार वह स्वास्थ्य मेला में नहीं जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये संज्ञा उपवाक है क्योंकि यहाँ पे की जुड़ा हुआ, यही इसकी पहचान है। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, इस संज्ञा उपवाक में एक पॉइंट और हम समझ लेते हैं कि कभी कभी होता है कि इसीलिए के साथ की का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसीलिए के साथ की का जब प्रयोग होता है तो यह संज्ञा उपवाक नहीं होता है। यानी कि इसलिए जो शब्द है इसके साथ अगर की का प्रयोग किया गया है तो यह संज्ञा उपवाक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऐसी स्थिति में की का ताकी अर्थ देता है, यानी कि की शब्द का ताकी अर्थ देता है, जो कि हमारा संज्ञा उपवाक में नहीं आएगा। उदाहरण से समझते हैं। उसे यहाँ इसीलिए बुलाया गया था कि उसे कुछ समझाया जा सके। अब यहाँ पे देखिए उसको, यहाँ उसे इसीलिए शब्द आया है, इसीलिए बुलाया गया था कि उसे कुछ समझा सके। अब यहाँ पे ताकि का अर्थ आ रहा है, यहाँ पे ताकि का अर्थ आ रहा है। अर्थ क्या आ रहा है? ताकि का, यानी कि उसे यहाँ इसीलिए बुलाया गया था ताकि उसे कुछ समझाया जा सके। तो ये वाक हमारा क्या हो गया? संज्ञा उपवाक नहीं है। ये हमारा संज्ञा उपवाक नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया ना। दूसरा उदाहरण देखिए, वे इसीलिए इतनी दूर गए थे कि कुछ कमा सके। तो ये भी हमारा संज्ञा उपवाक नहीं है क्योंकि यहाँ पे की है, की के साथ यहाँ इसीलिए है, इसीलिए में की जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा जो अर्थ आएगा वो ताकि का अर्थ आएगा, ताकि का अर्थ आएगा। वह इसीलिए इतनी दूर गया था ताकि कुछ कमा सके, है ना। ये जो की का अर्थ हो रहा है उसमें ताकि का आ रहा है। तो इसीलिए ये जो हमारा दूसरा वाला भी जो वाक है हमारा वो संज्ञा उपवाक नहीं है। ये दोनों ही तरह के उपवाक जो है संज्ञा उपवाक नहीं है। तो इसमें आप सरल रूप से समझ सकते हैं कि जिस वाक में, जिस उपवाक में इसीलिए शब्द आए और फिर उसके साथ की का भी प्रयोग हो तो वो हमारा संज्ञा उपवाक नहीं होगा। ठीक है, यानी कि हमको पहचानना कैसे है कि जिस उपवाक में की, सिर्फ और सिर्फ की शब्द आ रहा है वही हमारा संज्ञा उपवाक हो गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है इसका उपवाक विशेषण उपवाक। ठीक है ना, विशेषण। अब विशेषण उपवाक क्या होता है इसको भी हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। प्रधान उपवाक में आए संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले उपवाक को ही विशेषण उपवाक कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना। यानी कि जो संज्ञा या सर्वनाम है उनकी विशेषता बतलाने वाले को ही विशेषण उपवाक कहते हैं। अब इसमें देखिए विशेषण उपवाक में जो, जिसके, जिन्होंने, जिनकी आदि शब्दों से शुरू होते हैं। यानी कि विशेषण उपवाक हमने फॉर्मूला पढ़ा था ज की यदि, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था मिश्र वाक में। यानी कि विशेषण उपवाक को पहचानने के लिए आपको क्या समझना होगा कि जो उपवाक ज वाले रूप से, ज वाले जो रूप हैं, हमने ज वाले रूप कौन कौन से होता है? जो, जिसने, जिसको, जिन्होंने, जिनकी, जो, जब जब, तब तब, जैसे, ये सारे शब्द क्या होते हैं? ज वाले जितने भी रूप वाले शब्द होते हैं वो हमारे विशेषण उपवाक में आएंगे। उसी से वो शुरू होगा, उसी से वो स्टार्ट होगा। समझ में आ गया। उदाहरण देखते हैं कि जो व्यक्ति निराश रहता है उसे दुख, चिंताएं, बीमारी सब घेरने लगती है। अब यहाँ पे देखिए ये प्रधान उपवाक तो है ही, लेकिन इसमें यहाँ पे क्या है आपको, जो व्यक्ति निराश रहता है, यहाँ पे जो जुड़ा हुआ है ना व्यक्ति के साथ, व्यक्ति की यहाँ पे विशेषता बता रहा है, यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है कि जो व्यक्ति निराश होता है उसे दुख, परेशानी, चिंता, सारी बीमारियां उसको घेर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि संज्ञा की विशेषता बता रही है। यानी अब हम समझते हैं कि जो उपवाक यहाँ पे जो सबसे स्टार्ट हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया? विशेषण उपवाक हो गया। समझ में आ गया। अब आगे हम बढ़ते हैं। यह वही खिलाड़ी है जिसने कल शतक जड़ा था। अब यहाँ पे भी देखिए स्टूडेंट, यह वही खिलाड़ी है, ये तो हमारा क्या हो गया? ये हमारा प्रधान उपवाक हो गया। जिसने कल शतक जड़ा था, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया विशेषण उपवाक। समझ में आ गया। ये हमारा प्रधान उपवाक, ये हमारा विशेषण उपवाक हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने यह गमला तोड़ा था वे शरारती लड़के कहाँ हैं? अब यहाँ पे देखिए वे शरारती लड़के कहाँ है? ये तो हमारा प्रधान उपवाक हो गया। ठीक है, लेकिन हमको विशेषण उपवाक को छांटना है। तो हमारा विशेषण उपवाक क्या होगा कि वो उपवाक जो कि ज वाले रूप से जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पे जिन्होंने है ना, तो जिन्होंने यह गमला तोड़ा, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा विशेषण उपवाक हो गया। क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि यानी कि जो उपवाक जो वाले रूपों से जुड़े हुए होते हैं या शुरू होते हैं,
है ना, शुरू होते हैं, वही हमारा विशेषण उपवाक हो गया। ये इसकी पहचान है, विशेषण उपवाक की पहचान। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। लास्ट है हमारा क्रिया विशेषण उपवाक। अब क्रिया विशेषण उपवाक क्या होता है? हमको पता है कि प्रधान उपवाक की क्रिया संबंधित विशेषता को प्रकट करने वाले वाक्य उपवाक वाले उपवाक की क्रिया विशेषण होते हैं। यानी कि ऐसे उपवाक जो जिसमें क्रिया संबंधी विशेषताएं बताई जा रही है, तो वही हमारा क्रिया विशेषण उपवाक हो गया। ठीक है, यह उपवाक जहाँ जब जैसे ही जो ही आदि यद्यपि क्योंकि आदि समुच्चय वाले से जुड़े होते हैं, वही हमारे क्रिया विशेषण वाले शब्द वाक होते हैं। यह इसकी पहचान है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, हमने जो पढ़ा था ज की यदि वाले रूपों से, तो इसमें ये जो क्रिया विशेषण वाले हैं, जिसमें कि आएंगे आपके जब, जैसे, ज वाले, ठीक है, यदि यानी की वाले, यदि की वाला, यहाँ पे देखिए जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, यहाँ पे मैं लिखती हूँ ज की यदि, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये की वाला जो है हमारा संज्ञा हो गया, ये ज वाला हमारा विशेषण हो गया, और ये हमारे जोड़े वाले जो शब्द हो गए, जैसे जैसे ही, जो ही, ठीक है ना, यदि, यद्यपि, ये सारे शब्द क्या हो गए? हमारे क्रिया विशेषण वाले शब्द होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका परिश्रम करेगा तो उसे सफलता अवश्य मिलेगी। यहाँ पे देखिए यदि, है ना, यदि अर्जुन परिश्रम करेगा तो उसे सफलता मिलेगी। यानी कि ये यदि से जो उपवाक स्टार्ट हो रहा है, तो वही हमारा क्या हो गया? क्रिया विशेषण वाला उपवाक हो गए। इस तरह हम इसको छांट सकते हैं। और उदाहरण हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा उदाहरण है, वह जैसा करेगा वैसा भरेगा। ठीक है ना, जैसा है वह जैसा करेगा वैसा भरेगा। ये हमारा क्या हो गया? क्रिया विशेषण वाले ये शब्द हो गए। ठीक है, क्रिया विशेषण वाले उपवाक हो गए। उसने आज शरारत नहीं की क्योंकि उसे कल बहुत डांट पड़ी थी। ये क्रिया विशेषण वाले हो गए, क्योंकि उसे बहुत डांट पड़ी थी। क्योंकि यहाँ पे क्योंकि शब्द आया है, तो ये हमारे क्या हो गए? क्रिया विशेषण वाले शब्द हो गए, क्रिया विशेषण वाले उपवाक हो गए। तो इस तरह हम पहचान सकते हैं कि क्रिया विशेषण या संज्ञा को हम कैसे पहचानते हैं। संज्ञा में हमने क्या पढ़ा था कि की वाले जो उपवाक की से जुड़े हुए होते हैं वो संज्ञा वाले होते हैं। विशेषण में हमने क्या पढ़ा था? जैसे, जिन्होंने, जिनके, जैसे कि ज वाले रूप होते हैं, उससे अगर शुरू होते हैं कोई उपवाक, तो वो विशेषण उपवाक होते हैं। और क्रिया विशेषण में जितने भी हमने ज, की और यदि, ये वाले फॉर्मूला में जितने भी हमने रूप पढ़ा था वो सारे होंगे, क्योंकि इसमें जो कि ये की वाला जो है विशेषण में आ जाएगा। इसके हमने क्या क्या पढ़े थे? क्योंकि, इसमें हमने क्योंकि पढ़ा था, ताकि पढ़ा था, और की पढ़ा था। तो की को छोड़कर के बाकी ये दोनों होंगे। ठीक है, तो इस तरह हम पहचान सकते हैं कि हमारे क्रिया विशेषण वाले शब्द कौन कौन से हैं। तो उस उपवाक को हम इजीली, आसानी से, सरलतापूर्वक छांट सकते हैं। तो ये हमारा हो गया उपवाक। ये उपवाक हमारा कंप्लीट हो गया। सारे इसमें जितने भी भेद थे वो मैंने आपको बता दिए।